और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा इलेक्ट्रिक बिल कैसे निकाले, कैसे कैलकुलेट करें। हम इस टॉपिक को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं भी है तो वो भी इजीली समझ पाए। जब भी कंपनी के तरफ से इलेक्ट्रिक सप्लाई घर में लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई ये जानने के लिए कंपनी हमारे यहाँ एनर्जी मीटर लगाते हैं और हम पैसे भी यूनिट के ही देते हैं। तो यूनिट है, हम यूनिट को kWh मतलब किलोवाट हावर्स में दर्शाते हैं। तो सबसे पहले kWh को समझते हैं। kWh को यूनिट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। kWh किलोवाट हावर्स मतलब अगर हम 1000 वाट का पावर जब 1 हावर्स में यूज़ करेंगे तो उसे हम 1 किलोवाट हावर्स मतलब 1 kWh कहते हैं। kWh मतलब किलोवाट हावर्स कहने में कठिन या लॉन्ग होता है, इसलिए हम इसे शॉर्ट में एक यूनिट इस तरह से कहते हैं। मतलब kWh और यूनिट ये एक ही है। अगर हम इसे सिंपल वे से अगर देखें, एक kWh इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1 हावर्स ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो हमारे घर में जो भी इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट है या उपकरण है वो वैट में दिए होते हैं तो उसको किलोवाट में करना है तो हम क्या करेंगे kWh इक्वल टू वैट इंटू हावर्स डिवाइडेड बाय 1000 अगर कर दे तो वो हो जाएगा हमारा एक यूनिट। मतलब 1 किलोवाट हावर्स इक्वल टू 1 यूनिट। तो अब हम देखेंगे कि जो भी हमारे घर में इक्विपमेंट्स है वो यूज़ होने के बाद मंथली रीडिंग किस तरह से आते हैं और उस रीडिंग के हम पैसे किस तरह से देते हैं वो पूरा कैलकुलेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसी घर में फैन, लाइट, मिक्सर और प्रेस ये यूज़ हो रहा है तो इसके लिए सबसे पहले एक ब्लॉक बना लेते हैं जिसमें हम एक उपकरण लिखेंगे। उपकरण कितने हैं लिखेंगे, उस उपकरण के वैटेज कितना है वो लिखेंगे और डेली कितना हावर्स वो चल रहा है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रिज, जो कि एक घर में एक फ्रिज है 200 वाट का और 14 हावर्स चलता है। तो उसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो वो आ जाएगा 2800। आ गया हमारा वाट हावर्स। तो इस वाट हावर्स को हमें कन्वर्ट करना है किलोवाट हावर्स में। तो इसलिए ये जो 2800 है इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारा यूनिट आ जाएगा 2.8 यूनिट। ये जो यूनिट निकला ये निकला 1 डे का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फैन। 3 फैन है 60 वाट के और ये डेली 2 हावर्स चलते हैं। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये आ जाएगा 360 वाट हावर्स। क्योंकि वैट हावर्स इसलिए आ गया क्योंकि वैट और हावर्स इनको दोनों का कैलकुलेशन किए इसलिए यहाँ पे वैट हावर्स आ गया। अब 360 वैट हावर को हमको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 0.36 यूनिट पर डे। यहाँ पे हम पूरे कैलकुलेशन पर डे के निकाल रहे हैं। अब लाइट है यहाँ पे एक 60 वाट का 4 हावर्स चलता है 240 वाट हावर्स आ जाएगा। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोवाट हावर्स में तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.24 यूनिट पर डे। उसके बाद में 4 नंबर है मिक्सर। एक मिक्सर है 200 वाट का और 1 हावर्स डेली चलता है तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 200 वाट हावर्स। इसको किलोवाट हावर्स में करना है तो डिवाइड बाय 1000 तो ये आ जाएगा 0.2 यूनिट पर डे। अब प्रेस है हमारे यहाँ, एक प्रेस है 400 वाट की और 1 हावर्स डेली चलती है तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 400 वाट। किलोवाट में अगर कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 तो ये आ जाएगा 0.4 यूनिट पर डे। अब हमारे पास जो है 2.8, 0.36, 0.24, 0.2 और 0.4 ये जो है ये हमारे आगे एक दिन के जितने यूनिट है वो आ गए। अब इसको हम पूरा अगर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 4 यूनिट पर डे। अब हमें ये जो पर डे का यूनिट है 4 यूनिट जो आ गए इसको कन्वर्ट करना है महीने में। मतलब महीने भर में कितना यूनिट आ जाएगा तो हम 4 को गुना कर देंगे 30 से तो ये आ जाएंगे पूरे मंथ के यूनिट जो है 120 यूनिट। 120 यूनिट जो मंथ के आए हैं उसको हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो किस तरह से
हमें इलेक्ट्रिक बिल चार्ज करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला है फिक्स चार्ज। तो ये फिक्स चार्ज किस तरह से होता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हमारे यहाँ एनर्जी मीटर प्रोवाइड करती है उसका रेंट रहेगा, कुछ सर्विस चार्ज रहेगा, तो वो फिक्स रहेगा, तो वो है 97 रुपीज़। सेकंड जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, मतलब हमने जो 120 यूनिट यूज़ किए मंथ में, तो उसके टोटल चार्ज किस तरह से रहेंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कुछ स्लैब देती है, जैसे 0 से 100 तक जो यूनिट रहेगा वो रहेगा 3.56 पर यूनिट का रेट रहेगा। उसके बाद में 101 से 300 तक रहेगा 7.52। उसके बाद में 301 से 500 तक रहेगा 10.32। 501 से 1000 यूनिट तक 11.71 रहेंगे। तो हमारा जो यूनिट है वो 120 यूनिट है। तो सबसे पहले 100 यूनिट तक जो हमारा चार्ज रहेगा वो रहेगा 100 इंटू 3.56, तो ये आ जाएगा 356 रुपीज़। और 20 यूनिट के जो स्लैब है उसके चार्ज अलग है 7.52। तो 20 इंटू 7.52 करेंगे तो ये आ जाएगा 150.5 रुपीज़। अगर हम 356 प्लस 150 जोड़ देते हैं तो ये हमारा रुपीज़ में आ जाएगा 506.50। तो हम इलेक्ट्रिक बिल के साथ देख लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है वो कैलकुलेशन हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 506 रुपीज़ हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, जिसको हम ईसी बोलते हैं, वो आ गया है। अब थर्ड नंबर पे है व्हीलिंग चार्ज, जिसको कि हम वाहन चार्ज भी बोलते हैं। मतलब जनरेशन में जो भी फ्यूल लगेगा या जो भी कुछ ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा तो वो खर्चा भी वो हमसे ही लेते हैं। तो उसका जो चार्ज रहेगा वो रहेगा 1.45 पर यूनिट। तो हमारे जो टोटल यूनिट आ गए वो आ गए 120। तो 120 इंटू 1.45 अगर हम करें तो ये आ जाएगा रुपीज़ में 174। तो हम इलेक्ट्रिक बिल में देख लेते हैं कि व्हीलिंग चार्ज हमारा 174 आ गया। हाँ, ये भी बराबर है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ये 16% है किस पे, जो हमारा फिक्स चार्ज है प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है प्लस व्हीलिंग चार्ज है। तो इसको अगर हम जोड़ देंगे तो उसके ऊपर जो 16% का चार्ज रहेगा वो लगेगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तो इन सब को जोड़ने के बाद फिक्स चार्ज जो हमारा 97 था, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 506 रुपीज़ था और व्हीलिंग चार्ज 174 रुपीज़ था। तो इसको अगर हम जोड़ दें तो ये आ जाएगा 777.50। तो इसके ऊपर 16% अगर दिए तो ये आ जाएगा 124.40। तो अब हमें फाइनली टोटल एस्टिमेट बिल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फिक्स चार्ज प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्लस व्हीलिंग चार्ज प्लस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इन सब को अगर हम जोड़ दें तो हमारा जो फाइनल इलेक्ट्रिसिटी बिल है 120 यूनिट के लिए वो कितना आएगा वो हमें पता चल जाएगा। तो 97 प्लस 506.50 प्लस 174 रुपीज़ प्लस 124.40। अगर इसको हम जोड़ दें तो ये आ जाएगा 901.90।